हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इस कोर्स में कराई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं, बैंकिंग इंटरव्यू जैसे IBPS PO, SBI PO या फिर RBI में किसी पोस्ट के लिए या फिर किसी अन्य बैंक में, वहाँ पर जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे और स्टेट PCS एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, GDP से संबंधित सभी कंसेप्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, WPI, CPI, स्टॉक मार्केट, सब इसमें कवर्ड है। और इंश्योरेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। यदि आप डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो PDF देखना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के उन्हें देख लीजिए, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल की है और आपको करना क्या है, लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए, हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, सभी कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आता है आपका तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि अजय भल्ला किस राज्य के राज्यपाल हैं। अजय कुमार भल्ला इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन है मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has become the fastest batter to reach 2500 ODI runs? सबसे तेज 2500 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, शुभमन गिल। इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल, इन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में अपना 7वां वनडे इंटरनेशनल 100 कंप्लीट किया है। इसी के साथ ये क्विकेस्ट बैटर बन गए हैं जिन्होंने 2500 ODI रन्स बनाए हैं, यानी सबसे कम मैचेस लिए इन्होंने। अपना 50th मैच था इनका इस वनडे इंटरनेशनल का और 2500 इन्होंने बना दिए। इससे पहले रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के हासिम अमला के नाम था, जिन्होंने ये अचीवमेंट 51 इनिंग्स में पूरी की थी। और आपको बता दें, साथ ही ये 5000 इंटरनेशनल रन्स भी इन्होंने अपने पूरे किए हैं। कुछ और न्यूज़ देखें क्रिकेट संबंधित। 33 साल 164 डेज की उम्र में वरुण चक्रवर्ती, ये हाल ही में सेकंड ओल्डेस्ट इंडियन बने जिन्होंने डेब्यू किया है। ठीक है, और मतलब इसमें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इससे पहले फारूक इंजीनियर के नाम ये रिकॉर्ड था। रोहित शर्मा ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। क्रिस गेल ने 331 सिक्सेस जड़े हुए हैं वनडे इंटरनेशनल में और रोहित शर्मा ने पीछे छोड़ दिया है। अब रोहित शर्मा से आगे केवल शाहिद अफरीदी हैं पाकिस्तान के, और 13 सिक्सेस ही ज़्यादा हैं इनके। तो जल्दी रोहित शर्मा जो है सबसे ज़्यादा सिक्सेस हिट करने वाले बैट्समैन बन जाएंगे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। फॉर्मर श्रीलंका कैप्टन दिमुथ करुणारत्ने, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट? भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल
अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है सृजनम। देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इनोग्रेट किया है एम्स न्यू दिल्ली में। इस प्लांट का नाम है सृजनम। इसको डेवलप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करता है और डिसइंफेक्ट कर सकता है जो भी पैथोजेनिक वेस्ट हैं, जैसे ब्लड, यूरिन, स्पुटम, लेबोरेटरी डिस्पोजल्स, इन सभी को। और जलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप डिस्पोज कर देगा। और जो अडर आती है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा, जो वहाँ से दुर्गंध आती है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 400 kg की। और 10 kg डिग्रेडेबल मेडिकल वेस्ट पर डे इनिशियल फेजेस में ये भी हैंडल कर सकता है। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स? कौन सा देश पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है सऊदी अरब। तो फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स ये 2027 में रियाद सऊदी अरब में होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऐसा अनाउंस किया है। 12 साल की डील है। और आप जानते ही हैं सऊदी अरब 2034 का फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करते हैं, स्थापना 1894 में हुई थी पियर डी कॉबर्टिन और डेमेट्रियस विकेलास के द्वारा। हेडक्वार्टर्स लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक। इन विच कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली पार्टिसिपेट? भारतीय सेना ने हाल ही में किस व्यापक प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है एक्सरसाइज विंज्ड रेडर। तो इंडियन आर्मी की जो ट्रूप्स हैं इन्होंने हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया एयरफोर्स के साथ। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज विंज्ड रेडर। और कई तरह की इसमें प्रैक्टिस की गई है, मतलब ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी है। और साथ ही इसमें ईस्टर्न थिएटर में पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरबोर्न ऑपरेशंस की ट्रेनिंग हुई है चिनूक हेलीकॉप्टर से। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, इन दोनों ने साथ में LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाया है। वट आर द 2 एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड? साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए RBI द्वारा शुरू किए गए 2 विशेष इंटरनेट डोमेन कौन से हैं? सही आंसर ऑप्शन है बैंक.in एंड fin.in। देखिए फ्रॉड रिस्क को कम करने के लिए डिजिटल बैंकिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन्स लॉन्च किए हैं। इनका नाम है बैंक.in और fin.in। जो भी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनको यूज़ कर सकेंगे। मकसद वही है जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसको रिड्यूस करना, जो मैलिशियस एक्टिविटीज़ है जैसे फिशिंग और जो स्ट्रीमलाइन सिक्योर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो करना, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विस हैं उनको सिक्योर करना, और डिजिटल बैंकिंग में ट्रस्ट लोगों का बना रहे उसके लिए इनको लॉन्च किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDR-BT ये एक्सक्लूसिव ये इसका रजिस्ट्रार के तौर पर कार्य करेगा और जो रजिस्ट्रेशन हैं इसके अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। इंडिया हैज रिसेंटली अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय सरपासिंग हाउ मैनी गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी? भारत ने हाल ही में कितने गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन सी है 100 गीगावाट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारत में जो इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट के पार चली गई है। तो टोटल जो सोलर कैपेसिटी हमारी कितनी हो चुकी है अब? 100.33 गीगावाट की। और हमने कितना टारगेट रखा है 2030 तक जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी है वो हमारी 500 गीगावाट की हो जाए, ये हमने अपना उद्देश्य रखा हुआ है। इंडिया का जो सोलर पावर सेक्टर है इसमें 3450% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। अगर हम 2014 से कंपेयर करें और अब 2025 में, तो कहाँ 2.82 गीगावाट था पहले 2014 तक, 2025 में 100 गीगावाट इंस्टॉल हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है हमारे देश में, ठीक है, उसमें 47% सोलर एनर्जी है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इस मामले में। हु लॉन्च द शतावरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन? शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान किसने शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन भी है प्रताप राव जाधव। देखिए जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं मेडिसिनल प्लांट्स के उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए
एक स्पीसीज स्पेसिफिक कैंपेन जिसका नाम है शतावरी फॉर बेटर हेल्थ, इसको लॉन्च किया गया प्रताप राव जाधव द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। शतावरी नाम तो आपने सुना होगा, कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, खासकर कि महिलाओं की हेल्थ के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इसी संबंधित जागरूकता फैलाई जा रही है इस कैंपेन के जरिए। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द विकसित गांव विकसित उड़ीसा स्कीम? विकसित गांव विकसित उड़ीसा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, इन्होंने विकसित गांव विकसित उड़ीसा इस कैंपेन को लॉन्च किया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और हर एक विलेज में 5 साल के अंदर अंदर हर एक विलेज को डेवलप किया जाएगा। इसमें 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है 5 साल के लिए, और जैसे रोड कनेक्टिविटी, सिविक एमिनिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, माइक्रो टूरिज्म डेवलपमेंट, इन सभी पर ध्यान दिया जाएगा। विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज एक्सपीडिशन? कौन से देश भगवान बुद्ध त्रिनेशन त्रिसेवा अभियान का हिस्सा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि हम लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज एक्सपीडिशन को लॉन्च करने वाले हैं। इसमें भारत, नेपाल और श्रीलंका की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC के साथ मिलकर एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, मोटरसाइकिल यात्रा शुरू होगी लुम्बिनी नेपाल से, जो कि बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा का, और कहाँ तक जाएगा? गाले, श्रीलंका तक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस एक्सपीडिशन का रहेगा प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी, टूरिज्म को बढ़ाना, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस रेज करना, और इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के बीच में जो टाइज़ हैं उनको मजबूत करना। इस एक्सपीडिशन को हरी झंडी दिखाई जाएगी रामनाथ कोविंद, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, बोधगया से, और जब ये श्रीलंका पहुंचेगा वहाँ पर इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका हरिनी अमरसूरिया के द्वारा जाफना में। Which ships were part of Indian Navy's first training squadron during its visit to Changi Naval Base? चांगी नौसेना बेस की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में कौन से जहाज शामिल रहे? सही आंसर ऑप्शन बी है, INS सुजाता, INS शार्दुल, ICGS वीरा। इंडियन नेवी का जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, जिसमें INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS वीरा शामिल रहे, ये चांगी नवल बेस सिंगापुर में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग के कई तरह के एस्पेक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। एक तरह का ट्रेनिंग रही। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द विजिट हाईलाइट्स द एंड्यूरिंग मैरीटाइम पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर इन लाइन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसीज ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, सागर। ये सागर की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछी जाती है एग्जाम में। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। द ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एम्स टू एड्रेस मैरीन चैलेंजेस इन विच रीजन्स? महासागर समन्वय तंत्र का लक्ष्य किन क्षेत्रों में समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है? सही आंसर ऑप्शन सी है, कैरिबियन एंड नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ। देखिए, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है कि यूनेस्को से संबंधित। तो इसने हाल ही में ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को लॉन्च किया है, जो भी मैरीन चैलेंजेस हैं कैरिबियन और नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ में, उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्ट कर रहे। ये जो एरियाज़ हैं कैरिबियन और नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ, ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ हैं। कोरल रीफ्स यहाँ पर रहता है, फिशरीज से संबंधित काफ़ी है, मतलब फिशरीज़ पर यहाँ पर इकोनॉमी डिपेंड है लोगों की, और लार्ज मैरीन इकोसिस्टम है ये। 500 फिश स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, खास करके नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ में। तो इनको बचाने का ये एक लक्ष्य है। Which country's president signed an executive order preventing transgender women from competing in female sports categories? किस देश के राष्ट्रपति ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने से रोकने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, जो US प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसके जरिए जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जो महिला वर्ग होता है, फीमेल कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं भाग नहीं लेंगी, ऐसा ऑर्डर इन्होंने जारी किया है। और जो स्कूल्स हैं उनको भी ये नोटिस दिया गया है कि ऐसा आपके स्कूल में भी ना हो। इससे पहले हमने देखा था जब इन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति पद की, तब एक ऑर्डर इन्होंने साइन भी किया था कि केवल 2 ही जेंडर होते हैं, एक मेल एक फीमेल, ठीक है, और ट्रांसजेंडर कोई जेंडर नहीं माना जाएगा। विच यूनिवर्सिटीज रिसर्चर्स डिस्कवर्ड द न्यू स्पीसीज ऑफ फाइटोपैथोजेनिक फंगाई?
और एपिकोम इंडिकम। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक नई स्पीसीज पाई गई है, ये फाइटोपैथोजेनिक कवक एपिकोकम इंडिकम, ठीक है। और इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो भारत के ही नाम पर है ये, एपिकोकम इंडिकम इंडिया के नाम पर रखा गया है। Which two countries did not sign the Declaration on Inclusive and Sustainable AI at the AI Action Summit that concluded in Paris, France? पेरिस फ्रांस में संपन्न AI एक्शन शिखर सम्मेलन में किन दो देशों ने समावेशी और सतत AI घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। देखिए, भारत, चाइना और यूरोपियन कमीशन और 50 से ज़्यादा कंट्रीज ने हाल ही में इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट इस स्टेटमेंट को साइन किया है। ये स्टेटमेंट कहाँ साइन हुई? AI एक्शन समिट के दौरान, जो कि पेरिस फ्रांस में हुई है। दो मेजर कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने इस स्टेटमेंट को साइन नहीं किया है। साथ ही इंडिया, केन्या, जर्मनी, चिली, फिनलैंड, स्लोवेनिया, फ्रांस, नाइजीरिया, मोरक्को, इन सब ने पब्लिक इंटरेस्ट AI प्लेटफॉर्म एंड इनक्यूबेटर भी लॉन्च किया है, ठीक है। AI से संबंधित ही है ये। और आपको बता दें, जो नेक्स्ट AI समिट है भारत ही होस्ट करेगा इस साल के अंत में। वेयर वॉज द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप हेल्ड? 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, बैंकॉक, थाईलैंड। देखिए, 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप ये हाल ही में संपन्न हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड में। भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। इवन भारत इस मेडल टैली में टॉप पर रहा है। यहाँ 12 मेडल जीते, इसमें 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज रहे हैं। In which city was the largest Hindu temple in the southern hemisphere unveiled? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का अनावरण किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, जोहानिसबर्ग। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, इसको इनोग्रेट किया गया है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। कंस्ट्रक्ट किया गया है बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के द्वारा। 2% से कम यहाँ पर हिंदू रहते हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये मंदिर बनाया गया, देख भी सकते हैं, इस तरह का है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? मईमुम आलम। वेयर वॉज द एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट एंड राजस्थान? What percentage of India's GDP did the digital economy contribute in 2022-23? 11.74%. US President Donald Trump has signed a proclamation recognizing which day as the first ever Gulf of America Day? February 9. January 2025 was the warmest January globally, with an average surface air temperature of 13.23 degrees Celsius, 0.79 degrees Celsius above the 1991-2020 average of January. आप में से कई एस्पिरेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? इंडिया इज को चेयरिंग द AI एक्शन समिट विद विच कंट्री? विच प्लेस इज कंसिडर्ड एज द रेनबो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? विच स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर डांस, ऑल्सो कॉल्ड झूमर? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।